मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? तो कंपेयर करना किससे है? 5 किलोमीटर से। किससे कंपेयर करना है? 5 किलोमीटर को। तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर से कंपेयर करना है किसको? 80 को। मगर हमने आपको शुरू में बता दिया था कंपेयर होगा कब? जब यूनिट्स सेम होंगी। तो नीचे वाली यूनिट्स किलोमीटर में दे रखी है और ऊपर वाली वैल्यू मिनट में दे रखी है, मीटर में, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो दोनों को मीटर मीटर बना लो। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों यूनिट सेम हो गई। अब हमको क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमने पढ़ाया था आपको कि अगर परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, परसेंटेज का साइन लगाओ। कर लोगे? बताओ कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 1.6%। ये आपके पास पहला मेथड हो गया। आपने यहां सोचा कुछ नहीं, बस लिख दिया। समझ रहे हैं ना? सेकेंड मेथड क्या है इसका? देखो, आप बोलोगे कि हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें किसी भी ऑप्शंस का यूनिट डिजिट सेम नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आपको पता है कि हमको कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 5 से। किसको कंपेयर कर रहे हैं? 8 को। मतलब 8 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। क्लियर है? तो नीचे वाली चीज से जब ऊपर वाली चीज को डिवाइड करोगे, तो जब आप 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1.6। और 1.6 कहाँ है? क्या जीरो का कोई मतलब है? जीरो का कोई मतलब नहीं ना। जीरो केवल डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो हमने जीरो को बुला दिया। जैसे कोई चीज केवल अंकों के स्थान को बदलती है, मतलब आगे पीछे खिसकाती है। क्लियर है? तो ये 1.6 को या तो 16 कर देगी, या तो 0.16 कर देगी, या तो 1.6 कर देगी। कुछ भी कर दे, रहेगा वैल्यू हमारा 1.6 के बीच में ही। तो क्या है? 1.6। क्लियर है? नहीं समझे? कर गए? आगे बताना। इसी पे जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन और कह देते कि आप हमको बताओ 2 आवर 2 घंटे 2 आवर 180 मिनट का कितना परसेंट है? 2 घंटे 120 मिनट का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे कि कंपेयर तो तभी होगा जब यूनिट सेम हो जाए। क्लियर है? तो आप बोलोगे चाहो तो इसको घंटे मिनट बना लो, चाहो तो इसको घंटे बना लो। क्या आ जाएगा? 2/3। अब यहां से आप जान गए कि 2 को कंपेयर करना है 3 से करना है, और हम जानते हैं कि अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिजल्ट क्या आएगा? हैं? हाँ, 2/3। 180 मिनट का मतलब 3 ही घंटे तो है। ये भी नहीं सोच पाओगे। तो आपको पता है 2/3 का मतलब क्या है? 6.6666। मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 2/3 का मतलब कितना है? 66.66। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा रिजल्ट? 66.66%। मतलब आपको ये याद रखना था कि हमारा रिजल्ट कुछ भी आए मगर उसके यूनिट्स प्लेस 6 ही होंगे। अगर आपको यही ऑप्शन दे देता 1.5, 3.4, 2.6 और 6.666,
मतलब इसको 2.3 कह देता। तो आप बोल देते कि हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, केवल यही संभव है। नहीं समझे? थोड़ा बहुत मतलब सोचने की क्षमता ख़त्म है आपकी फिर, समझ रहे? मतलब आप सिर्फ अभी क्वेश्चंस कर पाते हो, अभी सोच नहीं पाते हो, समझ रहे हैं ना? और सोच अगर नहीं पाओगे तो देर लग जाएगी, समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि अगर आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो उस बात से मतलब नहीं है। क्वेश्चंस का करने का मतलब है कि आप औरों से जल्दी कर पाएँ। फिर से समझो, हम बताएंगे आपको, फिर से समझो, समझाते हैं। देखो, जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कह रहा था एसएससी सीपीओ 2019 ने पूछा था, बोल रहा है 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8% कितना होगा? 5 लीटर का 8% कितना होगा? आपके ऑप्शंस दे रखे थे, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 0.4 ml, दूसरा दे रखा है 400 ml, तीसरा दे रखा है 40 ml और चौथा दे रखा है 4 ml। ये दे रखे हैं। आप बोलोगे कम करने का तरीका क्या है? करने का तो तरीका ये है, जनरल तरीका, आपको 5 लीटर का क्या निकालना है? 8%। सारे ऑप्शन मिलीलीटर में हैं, क्लियर है? तो लीटर को मिलीलीटर बनाओ, किससे मल्टीप्लाई कराएं? हैं 1000 से, ये बन गया मिलीलीटर। इसका कितना परसेंट निकालना है? 8%। तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 400 ml। ये तो इसका प्रॉपर तरीका है, समझ रहे हैं ना? मगर अगर आप ऐसे करेंगे और दूसरा वाला बच्चा सोच लेगा तो वो तो आपसे आगे निकल जाएगा, समझ रहे हैं? तो आप भी सोचो, थोड़ा वक्त लगेगा मगर करने लगोगे। देखो, आप बोलोगे 5 लीटर का 8% निकालना है और सारे ऑप्शन मिलीलीटर में है। किसमें? आपको पता है लीटर से मिलीलीटर के बीच 1000 का डिफरेंस होता है। कितने का? 1000 का। और परसेंटेज केवल 2 जीरो एलिमिनेट कर पाता है। कितने जीरो एलिमिनेट कर पाता है? 2। डिफरेंस था 3 जीरो का, 2 एलिमिनेट हो गए, बचा कितना? 1 जीरो। मतलब हमारे ऑप्शंस में 1 जीरो तो आएगा लास्ट में, क्लियर है? इतना सोच लिया, आगे सोचो। आप बोलोगे 5 को इवन नंबर मिल रहा है, 1 जीरो वो बना लेगा, मतलब हमारा वही ऑप्शन सही है जिसके पास लास्ट में 2 जीरो हैं। तो क्या इसके लास्ट में 2 जीरो हैं? नहीं है। इसके लास्ट में है? इसके में तो 1 भी नहीं है, यही सही है। समझ पाए? हाँ, ये प्रॉपर मेथड है। कॉपी भर लो, अपना कर लो, समझ रहे हैं ना? ये सोच है आपकी, सोच कि 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और ये दे रखा है लीटर में। लीटर का मतलब होता है 1000 और परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। 1000 बटे 100 मतलब 10। हल हो गया। 10 का मतलब 1 जीरो बढ़ाना तो होता है। हल हो गया। कुछ आया है? हाँ, इन चीज़ों पे वक्त लगेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, क्यों? आप बिना लिखे कर रहे हो, इसलिए वक्त लगेगा, है ना? लिख के करोगे हल हो जाएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा, हमको भी पढ़ाने में आसानी रहेगी, समझ रहे हो ना? मगर ऐसा पढ़ के करोगे क्या? क्वेश्चन कर लोगे, नौकरी मिलना मुश्किल होगा ना।
समझ रहे हो? मतलब गलतियां समझ रहे हो ना कहाँ करते हो आप लोग? आप जिस क्वेश्चंस को नहीं लिखना चाहिए उसको भी हल करते हो, क्योंकि थॉट प्रोसेस है ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ, वक्त लगेगा मगर आएगा। ये चीज़ें मुश्किल हैं, हमको भी पता है कि सोचना मुश्किल है अभी आपके लिए, क्लियर है? मगर आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है इसके अलावा। समझ रहे हो? हाँ, अगला बताना। हमसे अगला कह रहा था, ये भी CPO 2019 में पूछा है इस क्वेश्चन को, जब हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर ही कराएंगे और पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों के, इससे पीछे नहीं जाएंगे। हमसे कह रहा है कि 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा? What is 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 40800 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 4.08000 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 4080 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दे रखा है 408 सेंटीमीटर। आपको ये माइंड अपने माइंड पे बिल्कुल बैठा लो पहले कि जो परसेंटेज होता है वो केवल 2 जीरो को एलिमिनेट कर पाता है। मतलब किसी भी नंबर के प्लेस को उसके केवल लास्ट के 2 डिजिट को इफेक्ट कर पाता है 100। जो भी आएगा उसको भी सोचेंगे, पहले इतना सोचो। देखो तो पहला तरीका क्या है बेटा, यही देखो, थोड़ा मुश्किल है मगर देखो, आप बोलो कि हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है कि 1.2 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदल दो, उसके बाद सेंटीमीटर से। आपको डायरेक्ट हम बता चुके हैं किलोमीटर सेंटीमीटर जाने का तरीका 1000 से दिव्या किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? हाँ बताओ ना कि 10,000 आ गई बात? आगे अब देखो, हाँ 1 लाख, देखो इतनी बात आ गई, ये हो गया। आपको क्या निकालना है इसका? परसेंट। तो कितना परसेंट निकालना है? 34। तो आप बोलोगे 34 अपॉन, आ गई बात? गलत कर दिया क्या गुणा आप लोगों ने? सही किया ना वो? हाँ, इसका 1 दशमलव हटेगा, यहाँ पे आ जाएंगे। अभी कहाँ हटा? हाँ हाँ नहीं भाई, देखो आप 1.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300 आएगा ना? 3 5 लिखे, आ गई बात? आगे देखो, तो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा लास्ट में 2 जीरो आएंगे। लास्ट में 2 जीरो किसके पास है? लास्ट में 2 जीरो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसी के पास है। क्या यही आएगा? देखो हल करके देख लो। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो आपने तो केवल मीटर में चेंज किया ना, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना था। मीटर से सेंटीमीटर जाने का तरीका क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई और करा देना। आपने 100 से मल्टीप्लाई और करा दिया, अब ये किलोमीटर सेंटीमीटर बन गया। और क्या, वो पूछेगा आपको, ऑप्शंस देगा सेंटीमीटर में,
आप आंसर निकालोगे मीटर में तो कहाँ मैच करेगा। जैसे हम किसी चीज़ को जिसमें पूछें आप उसी में बताओगे तभी सही निकलेगी ना। कर लोगे नहीं कर लोगे। दूसरा तरीका क्या था, आप बोलोगे ये है किलोमीटर, ऑप्शन दे रखे हैं सेंटीमीटर में, किलोमीटर से सेंटीमीटर का मतलब 5 जीरो, इसके पास आएंगे 5 जीरो, और जो ये है वो 2 जीरो को एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा, 2 जीरो को एलिमिनेट कर देगा, 1 डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा, 3 जीरो एलिमिनेट हो गए 5 में से, बचे कितने, 2 जीरो। 2 जीरो किसके पास हैं, इसके पास। हेलो किसको, तब भी पूरा नहीं करते, फिर भी कुछ सोचते, तब इन नंबर्स के साथ भी कुछ सोचते। ऐसे पता है ना 12 चौक 48, लास्ट बेस हमारा क्या आता, 8 आता, 8 तो आ ही रहा है, समझ रहे हैं। हाँ कर लो। ये भी सीपीओ 2019 में पूछा था, बोल रहा है 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर। क्या बोलोगे। आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0.025, 0.25, 2.5 एंड 25। तो पहला तरीका क्या है, आपसे बोला 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना है, मतलब बेस कौन है। परसेंटेज की तीसरी क्लास है और बेस निकालना, बेस समझाना अच्छे से समझा चुके हैं कि बेस कैसे पहचानते हैं। जिससे तुलना की जाए वो बेस, जिसकी तुलना की जाए वो चेंजिंग। तो आप 12 मीटर से तुलना कर रहे हो ना 3 की, मतलब बेस तो 12 है, नहीं आया। तो फर्स्ट मेथड क्या है, हमारे पास फर्स्ट मेथड है कि 12 को नीचे रखो, 3 को ऊपर रखो। क्लियर है। अब यूनिट सेम करो, ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, इसको भी क्या बना लो, सेंटीमीटर बना लो। किससे मल्टीप्लाई करा दें, 100 से। आ गया। अब क्या परसेंटेज में चेंज करना है, तो बोलोगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराओ, परसेंटेज का साइन लगाओ, कट जाएगा। क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 100 से 100 गया, ये हो गया 1/4। क्या हो गया, 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का 0.25। और परसेंट का मतलब क्या है, अरे भाई यहां आ गया 1/4%। हमारे ऑप्शंस क्या परसेंट में है, तो परसेंट को भी हटाना है ना हमको, नहीं समझे। तो नीचे अभी 100 और आएगा ना। ये वाला 100 तो यूनिट चेंज करने की वजह से आया था, अभी इसका 100 बचा है ना, नहीं समझे। कौन सा, ये यार भाई धन्य हो यार तुम लोग,
सच में मन करता है कि यार ऐसे पढ़ा दें, सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा दें, अप्रोच जाए भाड़ में। ये थी हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू। ये क्या था? भिन्नात्मक मान। हमसे कह रहा था प्रतिशत में बताओ। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा के परसेंटेज का चिन्ह लगाते हो ना। हाँ, 3 सेंटीमीटर जो है उसके पास भी तो 100 होंगे ना। भाई 3 सेंटीमीटर के पास 100 कहाँ से होगा? क्योंकि वो सेंटीमीटर है। अरे भाई, मतलब अगर किलोमीटर है तो उसके पास 1000 होगा, मीटर है तो उसके पास 100 होगा, सेंटीमीटर है तो भी 100 होगा। मतलब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि कंपेयर किससे कर रहे हो। ये भी तो देखो कि कंपेयर किससे कर रहे हो। आप सेंटीमीटर को कंपेयर कर रहे हो मीटर से, तो मीटर बड़ी यूनिट है, नहीं समझे? मीटर बड़ी लेंथ है, सेंटीमीटर छोटी लेंथ है। क्लियर है? तो बड़ी चीज के पास ज़्यादा होगा ना, मतलब 100 मीटर के पास होगा ना, सेंटीमीटर के पास 100 कहाँ से आ जाएगा? नहीं समझे? फिर से समझो भाई, समझाते हैं। बेटा थोड़ा सा और सोचने की क्षमता बढ़ाओ। देखो क्या कह रहा, आप बताओ, बिल्कुल बेसिक समझाते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 3 मीटर बराबर। और चीज़ें कब तक कंपेयर नहीं होंगी? जब तक उनकी यूनिट सेम ना हो जाए। जब तक चीज़ें बराबर ना हो जाएं, जब तक उनकी यूनिट सेम ना हो जाए। आ गई बात? आगे देखो। तो आप बोलोगे इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लो, या तो सेंटीमीटर को मीटर बना लो। क्लियर है? तो अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर बनाया तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर बनाया तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात, मतलब आप बोलोगे 100 से मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो आप बोलोगे 1200 सेंटीमीटर से कंपेयर करना है 3 सेंटीमीटर को। तो 1200 से कंपेयर कर रहे हैं 3 को। आ गई बात? बोलो, आ गई? इसको किस में निकालना है हमको? तो क्या करोगे? 100 से गुणा कराओगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे। आ गई बात? अब बोलो। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। आ गई बात? अब हमारे पास बचा 3/12, और 3/12 का मतलब है 1/4, और 1/4 का मतलब है 0.25। हमको रिजल्ट प्रतिशत में चाहिए था, इसलिए हमने 100 को तो काट पीट लिया, मगर प्रतिशत को सुरक्षित रहने दिया। तो कहाँ है? कहाँ है? ये है। हल हो गया? आया? दूसरा तरीका कैसे करेंगे? दूसरा ये कर लोगे ना ऐसे? ये तो बेसिक है, सारे बालक कर लेंगे। अप्रोच कैसे लगाओगे? आप बोलोगे 3 को कंपेयर करना है 12 से। किससे? मतलब 3 को ऊपर रखना है, 12 को नीचे रखना है। समझ रहे हैं ना? यूनिट कुछ भी हो, 1/4 आएगा। अगर 1/4 आएगा तो 0.25 भी आएगा। आगे समझो। आप बोलोगे इसके पास क्या है? मीटर। उसके पास क्या है?
तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेगा। मगर आपको रिजल्ट परसेंट में देना है तो 100% से मल्टीप्लाई भी तो कराओगे। आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कराओगे 100% से, और नीचे 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा ना, बचेगा क्या? केवल परसेंट बचेगा। मतलब यहां से बच रहा था 1/4 और वहां से बच रहा है परसेंट, तो 1/4 का मतलब 0.25 ही होता है ना, तो 0.25% बचेगा। हल हो गया। आया? हाँ। बाकी बेसिक तरीका आप जानते हो क्या? मतलब अगर सिर्फ आपको क्वेश्चंस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे? 3/12 100 इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। क्लियर है? कितना आ गया? 1/4 मतलब 0.25%। हल हो गया। कर सकते हो ऐसे। तो ये क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, समझ रहे हैं ना, कर ले रहे हो। जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे मेंस के और तुम्हारी अप्रोच खत्म है, डेवलप हो ही नहीं पाई, फिर कैसे करोगे? अभी दिक्कत नहीं है, अभी लग रहा होगा भैया हमको बहुत कठिन कठिन चीज़ सिखा रहे हो, है ना। इनका फ़ायदा मिलेगा अच्छे क्वेश्चंस में, जहाँ पे अप्रोच हमको यूज़ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बड़ा है, अगर अप्रोच लगा पाए छोटा हो जाएगा, नहीं लगा पाए तो बड़ा का बड़ा ही रहेगा वो। समझ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ तो लग रहा है भैया इसमें भी कौन सा देर लग रही है, ये भी तो जल्दी हो जा रहा है, हम इससे ज़्यादा हमको समझ में आ रहा। यहाँ पे तो हमको भी ज़्यादा समझ में आ रहा है, पर आगे कहाँ समझ पाओगे? समझ रहे? हाँ, ऐसे आप देखते ही जान जाओगे कि हमारे पास क्या है। हमारे जैसे मान लो ऑप्शन सेम ना दिए होते तो आप बोलते 3/12 आएगा। 3/12 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 2.5 मतलब 25, 1/4 का मतलब 25, मतलब वही उत्तर सही, इसके पास 25 है। अब ये मान लो 3, 5, 4, 5, 5, 5, 2, 5 दिए होते, समझ रहे हैं ना, तो आप फटाक से बता देते 25 सही है बिना हल करे। समझ रहे हैं? हाँ। और सीजीएल और सीडीएस तो वैसे भी ऑप्शन ऐसे सेट करता है कि वैसे भी उनको ऑप्शन से करने में दिक्कत होती है। समझ रहे हैं ना? मतलब सीजीएल और सीडीएस वैसे भी ऐसे ऑप्शन सेट करता है कि वैसे भी दिक्कत होती है उनको ऑप्शन से करने में, मतलब ऑप्शन को बहुत नज़दीक रखता है वो। तो हम कम से कम उन क्वेश्चनों को तो जल्दी कर ही लें जिनके ऑप्शन दूर दूर हैं। जिनके ऑप्शन करीब हैं उनको तो मजबूरी है करना, मगर जिनके ऑप्शंस दूर हैं कम से कम उनको तो जल्दी कर लें। अगला देखो, अगला बताना। अगला आप हमको बताओ, हमसे कह रहा है 12 घंटे 12 आवर 3 दिन का कितना परसेंट है? 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है? क्या आएगा? वन बाई 6। हाँ हाँ सही है, बोलो आगे। हाँ, क्या आएगा? 166666 आएगा। और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 5%, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2%, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 10% और चौथा ऑप्शन दे रखा है 16 होल 2/3%। क्लियर है? तो आप बोलोगे रिजल्ट आएगा 1/6। क्लियर है? क्या 1/6 से कभी 5 मिलता है, 2 मिलता है, 10 मिलता है? यही तो मिलता है। हल हो गया। नहीं समझ रहे? मतलब अप्रोच वो चीज़ें होती हैं जो बिना क्वेश्चंस को हल किए उत्तर देती हैं। नहीं समझे? इसी को हल करने का तरीका क्या है? आप बोलोगे 12 घंटे 12 आवर को कंपेयर करना है किससे? 3 दिन से। एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
तो 3 दिन में 72 घंटे हो जाएंगे। यूनिट सेम हो गई। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, परसेंटेज का साइन लगाओ। तो 12 छंग 72 मतलब 1/6 इंटू 100%। तो 100 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 का नाम 6 और 6 रंग 36, 2/3%। ये हल करके आ गया। समझ रहे हैं? हाँ, बोलो अभी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे? और बताना जरा। 2 क्वेश्चन और कराते हैं जो आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही कराते हैं। ये सारे फर्जी के नहीं है, सारे पूछे गए हैं पेपर में। आप हमको बताओ 1 घंटा 45 मिनट, हमसे कह रहा है 1 आवर 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितने मिनट? हाँ, दिन में भी हो जाएगा। देखो 1 घंटा 45 का मतलब क्या है? 1 घंटा 45 का मतलब क्या है बताओ? 1 घंटा 45 मिनट का मतलब है 105 मिनट, या फिर 1 घंटा प्लस 3/4 घंटे। समझो फिर से, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा तो घंटा ही, उसको रहने तो घंटे में, मिनट को घंटे बना लो, 60 से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 45/60। ये सब हावर में हो गए। कितना आ गया? काट लो, 15 से काट लो, 3/4, 7/4। मतलब हमारे पास हो गया 7/4 हावर। किससे कंपेयर करना है? 1 दिन। 1 दिन मतलब 24 घंटे बटे 24 ले लो। सब सेम हो गए। 100 से मल्टीप्लाई कराओ ताकि क्यों? परसेंटेज में रिजल्ट आ जाए। क्लियर है? अब क्या करोगे? क्या करोगे? किसको? 4 से 100 को। क्यों? पहले मल्टीप्लाई तो करो। आप बोलोगे 7 तो अपना डिनोमिनेटर लाया है, मगर 24 अपना डिनोमिनेटर नहीं लाया है, तो 1 को दे दो। आपको पता है फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई करता है, सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई करता है। कितना हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा 7 × 1/4 × 24 इंटू 100%। काट लो, ये कितना हो जाएगा? 25। 25 सत्ते 175, यही तो होता है 175 बटे 24%। तो आप 24 से काट लो तो आप पाओगे 24 सत्ते कितना होता है? 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168। कितना बचा? 7। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, हो गया 70। 70 को भाग करो 24 से 2 बार, कितना बचा? 22। दशमलव लगाया, फिर से 0 बढ़ा लिया, कै बार जाएगा? हो गया 222, 220। 220 हो गया भाई, 22 था, 0 बढ़ाया, 220 हो गया। 24 से भाग करो, 9 बार जाएगा। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा इसमें 7 2 के बाद 9 आ रहा है। तो क्या इसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही हल हो गया। अब ये मत करो कि इसके अलावा और हल करने चले जा रहे हैं हम। आपको दिख गया यहीं से छोड़ दो। आया? देखो अप्रॉक्सीमेशन इतना आसान चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना? जब आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं पूरी, समझ रहे हैं ना, रिवीजन कर चुके होते हैं, आप तब कहीं अप्रॉक्सीमेशन लगा पाते हैं। मगर हमारी मजबूरी है तुमको अभी सिखाना। क्यों?
हम नहीं सिखाया पाएंगे तो हमको भरोसा है कि तुम सीख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम घर पे बहुत मेहनत करते हो। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमको ये सारे काम क्लास में कराने पड़ रहे हैं। अगला बताना, ये भी पूछा गया पेपर में, निकाल दें, निकाल के आते कर तो लोग ये लोग। देखो बताओ, अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 480, 48, तीसरा दे रखा है 4800, चौथा दे रखा है 4.8। का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। मतलब आप बोलोगे यहाँ पे भी गुणे का साइन है, यहाँ भी गुणे का साइन है। अब कैसे सोचोगे आप? बताओ बेटा, ये वाली बच्ची कैसे सोचें इसको हम? बोलो, बोला करो, गलत में डर, हम डांटते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना? अब मजबूरी है, ना डांटे तो करें क्या? बताओ, समझ रहे हो ना? हाँ, तो परेशान ना हो करो, हम डांटते थोड़े ना है। बोलो, आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, बोलो कैसे करोगे? करें, फिर करोगे तो फ़ायदा क्या है? अगर हम किसी को कर रहे हैं फिर सोचने का फ़ायदा क्या है? वैसे हमको गड्ढा खोदना ही है, क्लियर है, तो फिर हम सोचे काहे को गड्ढा खोदना है, खोद ही डालें। आप ऐसे सोचोगे, आप सोचोगे 1% अपॉन में 2 जीरो लाता है, हमारे पास टोटल 4% हैं, मतलब 2% हैं, अपॉन में 4 जीरो आएंगे और ये 4 जीरो कट जाएंगे। आगे बात, अरे मतलब क्या भाड़ में, इतना सोचो पहले, इतना सोच लिया, इतना धीरे धीरे सोचोगे तो हो चला फिर काम बेटा। फिर कैसे बड़े एग्जाम ये छोटे फिर क्वालिफाई होंगे, बड़े नहीं होंगे फिर, इतना धीरे धीरे सोचोगे तो। हो गया? मतलब नीचे 4 जीरो थे, ऊपर के 4 जीरो कट गए, क्लियर है? अब बताओ, अब जीरो कौन बनाता है? या तो 5, मतलब 5 और इवन नंबर मिलकर जीरो बनाते हैं। क्या ऊपर 5 है? हाँ है, 5 है, मतलब आप बोलोगे अभी जीरो बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर 5 ना होता तो हम बोलते कि ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? इन दोनों के पास जीरो है और ऊपर 5 है नहीं, ये हो ही नहीं सकते। मगर 5 है तो अभी हम नहीं बोल सकते। आगे आ जाओ, तो आप बोलोगे इसके पास 1 जीरो है और इसके पास 2 नंबर पहले डेसिमल है। 1 डेसिमल का मतलब होता है, 1 नंबर पे लगे डेसिमल का मतलब होता है नीचे 1 जीरो, और 2 नंबर पे डेसिमल लगा तो 2 जीरो, क्लियर है? मतलब अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरो मौजूद हैं और 1 जीरो इसके पास सुरक्षित था, वो कट गया। अब हमारे पास नीचे अभी भी 1 जीरो मौजूद है, क्लियर है? तो ये कितना आया? बोलो, 40। 40 में 1 जीरो है, कट गया। अब हमारे पास ना नीचे जीरो बचे ही नहीं है, क्लियर है? इसके पास भी कुछ नहीं बचा, 4 बचा। 4 गुणे 12, 48। कुछ कुछ फर्क पड़ रहा है? दिमाग में जोर पड़ रहा है ना? नसें खींच रही होंगी। अभी हल करते है ना, तो कोई दिमाग में जोर ना पड़ता, इसे कर लेते। देखो बेटा, जिसको हल करना है, बोलोगे 4 टाइम्स 0 इंटू 120% हटाया, नीचे जीरो आया, इंटू 0.08 अपॉन 100, 2 दशमलव से नीचे 2 जीरो और बढ़ गए, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए,
कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आप बोलते 8 पंचे 40, समझ रहे हैं ना। 40 गुणे 12 कितना आता, 40 गुणे 12 480, एक नीचे जीरो है, 480 बटे 10 तब भी 48 आता है ना। मगर ये लिखना पड़ता है ना, भाई क्या लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। हमको पता है ऊपर दो परसेंटेज है, नीचे 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये आंखों का काम है, आंखों का। ऊपर 2 नंबर पहले डेसिमल है, नीचे 2 जीरो और आएंगे। तो इसके पास कितने जीरो थे, 4 ही थे ना कि 5 थे, 4 थे। वो 4 परसेंटेज ने काट दिए थे, एक इसके पास अभी जीरो सुरक्षित था, वो कट गया। अभी हमारे पास नीचे एक जीरो और है, ये है 5 और ये है 8। मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो और बनाएंगे, वो भी जीरो से जीरो चला जाएगा। अब हमारे पास बचा यहाँ 4, यहाँ बचा 12, कितना हो गया 48। नहीं लिखना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, समझ रहे हैं ना। हाँ बोलो, अभी नहीं, अभी कुछ जान पा रहे हो हैं। तो शुरू में बेटा इन चीज़ों पे टाइम लगता ही है, शुरू में इन चीज़ों पे टाइम लगता है। क्यों, ये सोचना है ना। आप कक्षा ABCD से पढ़ के कक्षा 12 तक नहीं सोचना सीख पाए, समझ रहे हैं ना। अब सोचना पड़ रहा है, थोड़ा नसों में खिंचाव आएगा और थोड़ा ऊपर भी जाएगा कुछ दिन, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार समझ आने लगेगा, हमको भी पता एक बार में नहीं आएगा समझ में। मगर अगर वो क्वेश्चन को जल्दी करना है, समझ रहे हैं ना, तो भले जल्दी ना आए, मगर एक दिन तो हम उस लायक बन जाए कि हम जल्दी कर पाएँ। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं बनेंगे उसके लायक, समझ रहे। हाँ अगला बताना, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, फिर अगला पैटर्न पढ़ेंगे हम लोग। देखो हमसे कह रहा है 3800 के 25/9 के 15% के 18% की वैल्यू बताओ। ऑप्शंस दे रखे हैं 285, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 582, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 583, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 385। बोलो कैसे करोगे। कितना आएगा 285। बहुत बढ़िया बेटा, ये भी बालक है, देखो इतनी जल्दी सोच पा रहे हैं ये लोग। आप लोग भी सोच पाओगे एक दिन, मगर वक्त लगेगा थोड़ा सा। आप लोग को भी तपना पड़ेगा, धूप में रगड़ना पड़ेगा खुद को, पेन कलम उठा के। कैसे करोगे देखो, आप बोलोगे, हमारी लाइनों को समझो जो हम बोलते हैं। 1% नीचे 2 जीरो बढ़ाता है, यहाँ कितने हैं 2% है। तो आप बोलोगे ये परसेंटेज हटा, ये जीरो बटे, आई बात। यहां आएगा परसेंटेज, अभी समझो, यहां आएगा नीचे 100 और ये है 25, 1/4, मतलब ये खत्म और ये खत्म। अपॉन में है 9 और 4, 9 को देखो, 18 को पकड़ो 2, अपॉन में 4 है अभी हमारे पास, क्या है 4, क्लियर है। 2 को काट लो 4 से, नीचे 2 बचा, 19 हो गया, दिख गया 19। अब हल मत करो, आप देखो इसके पास 19 ऑड नंबर है और इसके पास 5 है, समझ रहे हैं ना, और किसी के पास कुछ है नहीं। और हमने आपको पढ़ा रखा है कि अगर 5 को ऑड नंबर मिलेगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। और हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 19 गुणे 15। तो 19 गुणे 15 कितना होता है
285। समझ रहे हैं ना? अच्छे एग्ज़ाम का था इसलिए ऑप्शन 2 मैच कर रहे थे। लोलू का होता मैच ना करते, वो वहीं पे सॉल्व हो जाता। अभी कुछ क्षमता बड़ी सोचने की, दिक्कत कर रहा होगा, है ना? मगर ये जब लाइनें याद हो जाएंगी आपको दिक्कत नहीं करेगा। अभी तो बिल्कुल शरीर बड़बड़ा रहा होगा कब हमको छूटने को मिले, अब नहीं झिल रहा हमसे, है ना? हाँ, मगर वक्त लगेगा, कर लोगे, कर लोगे। अब इस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आएंगे कर लोगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, अब हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न पे, अगले पे देखो। देखो अगला जैसे हमसे बोलता है, जो नेक्स्ट टाइप है, बेटा बातें नहीं करो, टाइप की। अगला हमसे बोलता है कि किसी संख्या का इतने परसेंट ये संख्या है, बताओ वो संख्या क्या है, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है। आपसे क्वेश्चन बोलता है कि अगर किसी नंबर का इतना परसेंट ये नंबर है तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है। जैसे कि हम आपसे बोलें किसी संख्या का a%, तो क्या आएगा रिजल्ट? a। किसी भी संख्या का उतना परसेंट खुद वो नंबर होता है। बुद्धि में लग छापो इस लाइन को, क्या बोलोगे? किसी भी संख्या का उतने परसेंट खुद वो नंबर होता है। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या मतलब 100% भाई, 100 का 20%, 100 का 40%, 100 का 80%, 100 का 70%, तो आप बोलोगे कि 100 का क्योंकि हर एक संख्या तो 100% होती है, तो 100 का जितना परसेंट पूछा जाए खुद वो संख्या होती है। क्लियर हो गया? हाँ। जैसे कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% 1500 है, तो बताओ वो संख्या क्या है। आप जानते हो वो संख्या तो 100% होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं 16,000, 18,000, 20,000 और 30,000। कैसे करोगे? देखो, पहली बात तो ये सोचो कि किसी संख्या का 35% 10,000 है और हर एक संख्या 100% होती है, तो 35 का देके 100 का पूछ रहा है, मतलब रिजल्ट जो है वो दिए गए नंबर से ज़्यादा आएगा। जैसे हम तुमको एक दिन 1 रुपये दें, अगले दिन 10 रुपये दें, तो आज की तुलना में अगले दिन ज़्यादा रिजल्ट दियोगे ना तुम भी हमको, समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको 35 की जानकारी है और जानकारी बतानी है 100 की, तो 35 के रिजल्ट से वैल्यू बढ़ी आएगी, मतलब हमारा आने वाला रिजल्ट 10,500 से बड़ा है। क्लियर है? सोच पाए? नहीं सोच पाए? सोच पाए? अब देखो, बताओ 35 और 100 में क्या संबंध है? तो आप बोलोगे 35 तिहाई 105 होता है। इस क्वेश्चन में तो बोल दो भैया 1% बराबर 10,500 बटे 35 क्यों नहीं कर लेते? आसान रहेगा। इस क्वेश्चन में आसान रहेगा ना। जब डिफ़िकल्ट डिजिट सेट कर देगा तब तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? वहाँ के लिए काम करो। देखो, तो बताओ 35 और 100 में क्या रिलेशन है? तो आप बोलोगे इसमें और इसमें 35 का डबल 70, ये डबल से भी ज़्यादा है। अगर ये डबल से ज़्यादा है तो आने वाला रिजल्ट भी डबल से ज़्यादा होगा, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 10,500 का डबल 21,000 होता है। ये तो 16-18 हज़ार में घूम रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता है, यही हो सकता है। हेलो।
आया, अगर ले जाते तो 70 ले जाते तो आ जाता। कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी संख्या का, दूसरा मेथड देखो, किसी संख्या का 35% 10,500 है, तो उस संख्या का 1% कितना होगा? 10,500 बटे 35। आपको 100% निकालना है, दोनों तरफ 100 से गुणा करा दो, 100%। तो आप बोलोगे 35 त्याई 105, तो यहाँ आ गया 3। 3 को 4 जीरो के साथ लाए हम। हल हो गया। बताओ नहीं आया हो तो हैं? हम संबंध देख रहे हैं ना, कि जैसे हम पूछें 1 में और 9 में क्या संबंध है। 1 का 9 गुना है, 9 गुना, तो हमारा रिजल्ट भी 9 गुना जाएगा। मतलब सारे चेंजेस 9 टाइम्स ही होंगे, 9 गुने ही होंगे। जैसे 2 और 8 में क्या संबंध है? 3 गुना है, 8 4 गुना है। 2 और 8 में संबंध है 2 का 4 गुना 8 है। तो अगर 2 का 4 गुना 8 है तो 2 का हर एक रिजल्ट 4 गुना होगा। आगे बात यहाँ समझो। तो 35 और 100 में क्या संबंध है? कि ये 2 से ज़्यादा है। दिख रहा है कि 35 का डबल तो 70 ही होता है, और 70 से ज़्यादा है, तो ये वाला रिजल्ट भी 2 से ज़्यादा आएगा। और 10,500 का डबल होता है 21,000, मतलब हमारा रिजल्ट 21,000 से ज़्यादा आएगा। ये भी ऑप्शन 21,000 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, यही तो ज़्यादा है 21,000 से। 4 चीज़ें थी, 3 नहीं हैं, तो चौथी ढूंढनी थोड़े ना है, वो अपने आप है। कर लोगे? और कैसे कर सकते थे? और ऐसे भी कर सकते थे। देखो यहाँ देखो, आप देखोगे 35 को देखो, 105 को देखो। 35 त्याई 105। अब ऊपर ऊपर जो बचना था बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। समझ रहे हैं ना? मतलब उसका फर्स्ट प्लेस 3 आएगा। क्या इसका फर्स्ट प्लेस 3 है? ना, 1 है। इसका है 3? नहीं है। इसका 3 है? नहीं, इसी का 3 है। हल हो गया। आया? कुछ नहीं आ रहा होगा आज। ये 2 मेथड बता तो रहे हैं, 3 मेथड बता रहे हैं, ये नोट करो। अगला बताना हमको। हम आपसे कहें किसी संख्या का 11 होल 1/9% 3500 है। यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है, तो वह संख्या क्या है? कैसे बोलोगे? देखो ऑप्शंस देख के देखो। आप बोलोगे किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है। और हमने क्या बोला है कि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ऑप्शन में भी नज़र मारोगे, क्वेश्चन में भी नज़र मारोगे। 2 सेकंड में पूरी नज़र मार जानी चाहिए। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं 7,000, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10,500, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 31,500, चौथा ऑप्शन दे रखा है 21,000। 21,000, हाँ। देखो आप बताओ, अगर किसी संख्या का 11 होल 1/9% 3500 है, वो संख्या 100% होती है। मतलब हमको 100% फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है? तो आप बताओ, आपको 11 सही 1/9 दिया है और 100 में जाना है, तो कितने गुना जाना है? बोलो कितने गुना? अरे 1/9 को मत देखो, नहीं देख पा रहे मत देखो। 11 8 88, मतलब न्यूनतम तो 8 गुना जाना ही है। कितने गुना? 8 गुना। नहीं आया? जा सकते हैं, मगर आपको जाने में दिक्कत होती। फिर एक मन में बात आती ना
कि ये भी तो 9 गुना जाता, क्योंकि जो परिवर्तन एक में होगा वही परिवर्तन सब में होगा। तो आपको दिक्कत हो रही थी सोचने में, क्लियर है? तो हमने वहाँ तक एक बार में नहीं सोचने दिया आपको, हमने बोला थोड़ा कम सोचो। तो बोलोगे कि इतनी बार तो कम से कम जाएगा। इधर वाली चीज़ 8 गुनी तो उधर वाली चीज़ भी 8 गुनी, तो आप बोलोगे 8 गुना कर लो। 8 तिर्क 24, मतलब रिजल्ट हमारा कम से कम तो 24,000 आएगा। ये 7,000 है, ये 10,000 है, ये 21,000 है। हो गया? नहीं सोच पाए हैं? सोच पा रहे हो ना? हाँ देखो, हम मानते हैं कि चीज़ें आपको समझ में कम आ रही होंगी, है ना? हो सकता है कल आप गोला भी मार दें, समझ रहे हैं ना? क्यों भैया हमसे नहीं जिल्ला इतना, हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ, हम नहीं पढ़ेंगे, है ना? मगर आप ये भी अपने बारे में सोचो कि हम आप ही के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। हम तो लगा लेते हैं ये सब, समझ रहे हो ना? आप नहीं लगा पाते हो, आपको सिखा रहे हैं का लिखा तो है सवाल, यदि की संख्या का 11 सही 1/9% 35 तो बताओ वो संख्या क्या होगी? मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, परेशान ना हो, सब हैं। इसको बताना, इसीलिए आप जैसे देखते हैं कि जब लोअर एग्ज़ाम में अपर क्लास का बच्चा बैठता है, समझ रहे हैं ना, तो नौकरी भले वो नहीं करता है मगर मेरिट कैसी तैसी कर देता है, उसको नौकरी करनी नहीं है, समझ रहे हैं ना, मगर वो मेरिट को इतना हाई कर देता है कि जो कमज़ोर होते हैं वो उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं, वो बाहर ना होते, समझ रहे हैं ना, वो नौकरी पा लेते, वो बाहर हो गए उसकी वजह से, क्योंकि उसने पेपर दे दिया था। हैं? क्यों ना जाएं? उन्होंने मेहनत किया है, समझ रहे हैं? देखो, देखो क्या कह रहा है अगला, आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो वो संख्या क्या होगी? जब भी आपसे बोले वो संख्या क्या होगी, मतलब आपसे 100% पूछ रहा है। सारे बालक करें, फटाक से बताएं, अब हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 6000, अगला दे रखा है 8000, अगला दे रखा है 9000, अगला दे रखा है 15000। बताएं सारे बालक। चौबीस ही 100 दे रखा है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ दे 24, हाँ 2400 ही दे रखा है। बोलो कैसे करोगे? बोलो हैं? 9000, क्या सबका 9000 आया? कितना आया हैं? आप लोग क्यों नहीं सोच पाए? हैं? कैसे ले जाएंगे? जैसे सबको ले जाते हैं वैसे उसको भी ले जाएंगे। देखो आप देखो, जिसको उसके उस वहाँ तक मत ले जाओ, उसके करीब तो कम से कम ले ही जाओ। क्या करो? करीब ले जाओ। तो आप 26.66 को मत देखो, जो सरल है उसको देखो। तो 26 को 100 के करीब ले जाओ। हाँ 3 बार जाएगा, 26 3 78, आ गई बात। 100 के पहले रुक गए, ठीक। 4 बार चले जाते तो ज़्यादा चले जाते, इसलिए 4 बार नहीं गए। क्लियर है? मतलब इसका भी रिजल्ट कम से कम तो 3 गुना आ जाएगा, और 2400 को 3 गुना होता है 7200। मतलब ये उत्तर तो नहीं है। क्लियर है? और ये बहुत दूर है उससे।
देखो 7200 है 3 बार में, और 4 बार में वो चीज़ बाहर चली जा रही है। ये तो 4 गुना से भी ज़्यादा लिखा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आ जाओ, 2 उत्तर बचे। आ गई बात? आगे देखो, आप बोलोगे अभी हम लोगों ने 26.66 को बढ़ाया था 3 बार, 78 पहुँचे थे। अभी कितना दूर है उससे हम? बोलो, अभी 22 दूर है, 22। कितना दूर है? मतलब 26 और 22 देखो, आधे से ज़्यादा। 26 और 22 को देखो, 26 का आधा 13, अब 22 को देखो, ज़्यादा है ना 13 से, मतलब 26 के आधे से ज़्यादा, तो इसके भी आधे से ज़्यादा। तो हम लोग 7200 में पहुंच गए थे, इसका आधा 1200, ये हो गया 8400। आपको पता इसके भी आगे ही जाना है, तो 8000 भी कट गया, हो गया ये। बोलो नहीं आया? आया? ये तो हो गया बिना लिखे वाला। लिखे वाला कैसे कर सकते हो वो भी समझा देते हैं। देखो देखो यहाँ देखो, 26.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 4/15, 4/15, मतलब 15 का 4 कितना है? 2400। तो बताओ 15 कितना होगा? तो आप बोलोगे 4 बराबर 2400, तो 1 बराबर 800, 600। 4 बराबर 2400, तो 1 बराबर 600, तो 15 बराबर 9000। आ गई बात? ये दूसरा मेथड था। आया? तीसरा देखो, तीसरा शुरुआती क्लासें सारा सीख लेंगे। देखो, किसी संख्या का 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3 का मतलब क्या है? 4/15। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 15 का 4 से जो संबंध है वही संबंध इसका इससे है। ठीक? बोलो रिवर्स, मतलब ये कितने गुना है? 6 गुना। कितने गुना है? तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। तो 15 का 6 गुना 90, 9000। अभी बोलो किसको नहीं आया? आया? बोलो, एक भी छात्र ऐसा हो जिसको नहीं आया? बोलो, आया? किसको भी नहीं आया? बोलो, बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? आया? तो हम लोगों को ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? हाँ, देर लगेगी, लगने दो। समझ रहे हैं ना? घर पे 2 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ो। समझ रहे हो? अगर आप घर पे अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो तो हम थोड़ी मुश्किल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो 2 की बजाय 4 घंटे काम करें उस पर। समझ रहे हो? ताकि अप्रॉक्सीमेशन हमारा बढ़ पाए, क्योंकि अगर हम सोच नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना, दिक्कत बनी रहेगी ना। क्योंकि जब हम सोच ही नहीं पा रहे हैं चीज़ें, तो हर चीज़ को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, देर तो लगी जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ। तो आप घर जाइए, हम लोगों ने आज कम पढ़ा है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए कम पढ़ा था, कुछ सिखा रहे थे। आप कल से इतना थोड़ा सिखाएंगे, कल से क्यों इतना रोज इतना सिखाएंगे? फिर पढ़ाएंगे कब? हैं? क्या सीट आपकी थोड़ा ना, वो बहुत सारी सीट हैं,
एक सीट नहीं है, मतलब सारी सीटें हैं। तुम कितने की फ़ोटोकॉपी कराओगे? नहीं समझे बात को? उसमें टेलीग्राम में पड़ी हैं सीटें। अरे सब पड़ी हैं भाई। जैसे ये आज की इसमें सारे आज ही क्वेश्चन थोड़े ना है, छाँट छाँट के हमने कराए, छाँट छाँट के आप भी करोगे, किताब से छाँट छाँट करो। समझ रहे हो? तो कल से याद रखो, कल से हम लोग इतना पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा पढ़ेंगे। आज पहली क्लास थी, एकदम से पढ़ा देंगे मर जाओगे। समझ रहे हो? हाँ, आप लोग ध्यान लगाओ, खूब पढ़ो और गायब ना होना, नहीं तो ख़त्म। ये बच्ची जो सोचे भैया बहुत कठिन कठिन पढ़ा रहे हैं।